प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं, जो भारत का भी मानना है कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता और ये जो युग है वो युद्ध का नहीं है। लेकिन बावजूद इसके ईरान और इजरायल आपस में भिड़े हुए हैं। इन सबके बीच ही एक बड़ा अपडेट भी है। इजरायल में फिर से हमले का अलर्ट जारी किया गया है। हाइफा में सायरन की आवाज सुनी गई है। इजरायल के तेल अवीव में भी सायरन बज रहे हैं। आईडीएफ ने कहा है कि लोग अभी शेल्टर में रहें, यानी कि खतरा बना हुआ है कि ईरान फिर से हमला कर सकता है। इजरायली सेना बोली खतरा अभी टला नहीं है, यानी इधर से आईडीएफ की तरफ से जवाबी कार्रवाई की भी तैयारी है, यानी कि ईरान पर पलटवार भी करना है, बड़ा अटैक भी करना है। लेकिन साथ ही साथ इजरायल के अलग अलग शहरों में अभी सायरन सुने जा रहे हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि शेल्टर में ही रहें क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और साथ ही साथ सुनिए भी, सायरन की आवाज आपको इन तस्वीरों में दिखाई भी देगी, सुनाई भी देगी। ये इसी तरह के सायरन इजरायल के अलग अलग शहरों में इस वक्त सुने जा रहे हैं और लोगों से कहा जा रहा है शेल्टर में ही रहें, यानी कि जो बंकर्स में लोग चले जाते हैं सायरन की आवाज सुन के, वहां अभी लोगों को रहने के लिए कहा गया है क्योंकि हमला कभी भी कहीं से भी हो सकता है। ईरान ने जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल इजरायल के अलग अलग शहरों पर दागी हैं, उसमें बड़े नुकसान की खबर है। हालांकि इधर से इजरायल के मंत्री कह रहे हैं कि इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी भी है, लेकिन जो अभी के अपडेट्स हैं वो ये कम से कम ये क्लियर हो गया है कि सीजफायर का ऐलान जो ट्रंप ने किया था वो असल में होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। ग्रुप कैप्टन ऑगस्टीन विनोद जी, जो हालात अभी बने हुए हैं और चूंकि ट्रंप ने ये ऐलान सीजफायर का किया, और मुझे याद आता है भारत पाकिस्तान के बीच अभी पिछले दिनों जब टेंशन थी तब भी आगे बड़बोलेपन में डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की बात कह दी थी, फिर पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा भी था, वो भी हमने देखा, वो भी चंद घंटों के अंदर। क्या सेम वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है? और क्या ये सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ है कि बिना किसी बेस के बेसलेस बातें ट्रंप की तरफ से कर दी गई और अब भड़क रहे हैं दोनों ही देशों पर? देखिए, एक जो जिस रॉकेट की वो बात कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि कहीं और जाकर के गिरा, वो उस रॉकेट ने बड़ा बड़ा नुकसान पहुंचाया है बीरशेबा में, जो हम विजुअल्स देखें तो ट्रम्प ट्रम्प का ये कहना कि एक रॉकेट जो कहीं और जाके गिरा जिसका कोई असर नहीं हुआ, वो अपने आप में एक गलत तर्क है। और उसके खिलाफ अगर इजराइल ने एक्शन लिया है तो वो फिर ट्रम्प की बात की मायने क्या रह गई। आपने चंद घंटे पहले ट्रम्प की इतने तारीफ के पुल जड़ दिए नेतन्याहू ने, लेकिन उसके बाद अगर ट्रम्प ने अपना जुबान दिया है कि दोनों के बीच हमने सुलह करा दी, उसके बावजूद आपने जाके अटैक किया, तो ट्रम्प ट्रम्प की बात की वजूद क्या रह गया, या फिर उसके बातों का वजन क्या रह गया। तो आपका क्या ट्रम्प को नीचे दिखाने का ये एक सोच था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ये आने वाले दिन में समझ में हमें आ जाएगा, अगर ट्रम्प और नेतन्याहू के बीच अगर फूट इसी तरह बढ़ता जाएगा जैसे इलान और ट्रम्प के बीच बढ़ता गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, अगर कोई ये समझे, ट्रम्प हो या कोई भी ये समझे कि ईरान और इजराइल के बीच सुलह हो जाएगा और ये आगे जाके जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, ये होने वाला नहीं है। क्योंकि हर ईरानी के जहन में ईरानी के जहन में ये है कि किसी तरह इजराइल खत्म हो जाए। तो अगर आज मैनी नहीं है, कोई और आएंगे, उनको हटा दिया जाएगा तो तीसरा कोई आएगा। लेकिन सबके जहन में यही रहेगा कि कब हमारा न्यूक्लियर वेपन बनेगा और कब हम इजराइल के खात्मा करें। तो ये समझना कि ये कोई एवरलास्टिंग पीस है, ये अपने आप में गलत तर्क है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो 400 किलो के आसपास ये लोग यूरेनियम जो फोर्दो से निकालने की बात कर रहे हैं, वो कहाँ रखा है, पहली बात। और दूसरी बात, क्या उस पर अटैक नहीं होगा आने वाले दिनों में अमेरिका द्वारा या फिर इजराइल द्वारा या दोनों मिल करके? ये भी तीसरा सवाल है। तो आने वाले दिनों में शायद ये तीनों चीजों पे हमें क्लैरिटी मिलता हुआ नजर आएगा। एक चीज में क्लैरिटी जरूर है कि आज नेतन्याहू से ट्रम्प खुश नहीं है, क्योंकि जिस बड़बोलेपन से आके उन्होंने बोला कि हमने, और ट्वीट भी किया उन्होंने अपना ट्रूथ सोशल में डाला कि हम दोनों से बात कर लिया, अभी आगे जाके एवरलास्टिंग पीस रहेगा। उसी के चंद मिनट बाद इसराइल ने अपने सीज फायर तोड़ करके रॉकेट अटैक कर दिया। तो ये कहाँ जाके थमेगा, ये आने वाले दिनों में पता लग जाएगा हमें। देखते रहिएगा ये कैसे अनफोल्ड लेकिन बड़ी होता है। बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो सीज फायर